सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम 16 संस्कारों की बात करेंगे। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती योगदान है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। तो आइए अब हम क्रमशः सभी संस्कारों की चर्चा करते हैं। गर्भाधान संस्कार। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। पुंसवन संस्कार। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भपात को रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जात कर्म संस्कार। बालक के जन्म के पश्चात उसकी रक्षार्थ यह संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार में पुरोहित बालक की जन्म राशि के अनुसार नाम निर्धारित करते हैं। निष्क्रमण संस्कार। इसमें शिशु को पहली बार घर के भीतर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म से 6 माह के पश्चात दांत निकलते समय बच्चे को अन्न खिलाना प्रारंभ संस्कार में करते हैं। मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार। इसमें बालक के केशों को मुड़वाकर मात्र चोटी रखते हैं। विद्यारंभ संस्कार। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। कर्णवेध संस्कार। यह कान व नाक छिदवानों की परंपरा है। यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है। वेदारंभ संस्कार। प्रातःकाल आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में बालक को वेदों का अध्ययन कर आते हैं। केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। विवाह संस्कार। शिक्षा समाप्ति के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश हेतु यह संस्कार होता है। और अंत में है अंत्येष्टि संस्कार, जिन्हें श्राद्ध संस्कार भी कहा जाता है। यह अंतिम संस्कार है, इसे मृत्यु के बाद किया जाता है।